आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर का वेतन है और साफ़ सफाई का जो भी खर्च है, तो जो आपको पैसा मिलता है यानी समूह के खाते में आता है, उसको जब हम निकालेंगे तो प्रस्ताव लिखेंगे और कैसे निकालना है इस पर मैंने वीडियो बना दी है और ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, एक आपको अलग से एक रजिस्टर बना लेना है जिसमें आप सामुदायिक शौचालय का आय व्यय का ब्यौरा, केयर टेकर का वेतन जब उसे आप देंगी तो उसके हस्ताक्षर भी उस पर करा लेगी रजिस्टर पे, जिससे कि वो ये सबूत हो जाएगी उसने अपना वेतन ले लिया है। और आपका जो भी खर्च है आप विधिवत उसको लिखेंगी। तो रजिस्टर कैसे बनाना है इसको मैं अपने वीडियो में आज बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पर नए आए हैं सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं कि हम लोग रजिस्टर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक रजिस्टर ले लेना है। रजिस्टर पे आप सबसे पहले पेज पे अपने समूह का नाम लिख लीजिए और शौचालय केयर टेकर की नियुक्ति तिथि, जिस दिन केयर टेकर की ज्वाइनिंग हुई थी वो डेट लिख लीजिए। और उसके बाद केयर टेकर का नाम, जो भी दीदी का नाम है जो केयर टेकर बनी है उनका नाम लिख दीजिए। अध्यक्ष अपने साइन कर दे, सचिव अपने साइन कर दे, कोषाध्यक्ष अपने साइन कर दे। नीचे सभी दीदियों के भी साइन करवा लें तो बेहतर है, अच्छा है। और यहाँ पे आप चाहें तो शौचालय अनुबंध जिस दिन हुआ था वो भी लिख लीजिए आप यहाँ पे डेट। और ये सब मतलब अपने हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिखा दिया है। कुछ इस तरह से आपको पहला पेज बनाना है और अच्छे से उसको लिख लेना है तिथिवार सब कुछ। और फिर उसके बाद आगे नए पेज पे आप इंडेक्स बना लेंगे। इंडेक्स सूची होती है कि किस पेज पर कहाँ पर क्या लिखा गया है। जैसे कि बाकी समूह के रजिस्टर हम लोग बनाते हैं, जो भी रजिस्टर आप बना रहे हैं, इंडेक्स का ये पन्ना छोड़कर इसके आगे से जहाँ से लिखना शुरू करेंगे वहाँ से आप गिनती कर लीजिए कि पूरे आपके कितने पेज हैं। उन पे सब पे कोने पे लिख दीजिए, कोने पे लिख दीजिए हर पेज पे 1 2 3 4 5 हर पेज पे आपको लिख देना है इस तरह से। और जैसे आप समूह के रजिस्टर के कोने पे पेज नंबर डालते हैं ठीक वैसे ही, ताकि अगर कोई आपके रजिस्टर से पेज फाड़ेगा तो वो पेज कम हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं कि किसने क्या किया है। तो पेज नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। और आपके सामुदायिक शौचालय का जो भी खर्च है, व्यय यहाँ पर क्या है, केयर टेकर का वेतन व्यय में आता है, साफ़ सफाई का खर्च व्यय यानी खर्च में आता है, अन्य कोई खर्च है तो वो भी खर्च में आता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे आय का भी कॉलम बना सकते हैं। तो आय में तो आपका जो पैसा सामुदायिक शौचालय का आएगा वही आएगा 6 महीने बाद। अभी तो 3 महीने का आया हुआ है तो अपने हिसाब से देखिएगा। तो खर्च में इस तरह से आप बना सकते हैं। पेज संख्या 1 से 100 तक मैंने लिखी, यानी कि मान लीजिए कि डायरी जो आप रजिस्टर लिख रहे हैं उसमें 1 से 100 तक के पेज हैं, 100 पेज हैं। तो यहाँ पे डाल लीजिए, जिसका जितना पेज होगा उतना डाल लेगा। और फिर आपको जो है यहाँ पर केयर टेकर का वेतन 1 नंबर पे लिखा है 1 से 30, यानी 1 से 30 पेज तक इनका लिखा है। अगर पेज कम पड़ेंगे तो फिर आगे जाके लिख लिया जाएगा। और साफ़ सफाई का खर्च 31 से 60 पेज तक के लिखा जाएगा। और अन्य कोई खर्च अगर है तो 61 से 90 पेज तक लिखा जाएगा। इंडेक्स बनाने से ये फ़ायदा है, जैसे किसी अधिकारी ने पूछा आपने सामुदायिक शौचालय में जो साफ़ सफाई के सामान पे खर्च किया है वो कहाँ लिखा है, तो आप जल्दी से 31 नंबर पेज खोल के साफ़ सफाई का खर्चा वाला वो वहाँ से कॉलम सब जो है वहाँ पन्ने देख सकते हैं। और इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये इंडेक्स बनाने का एक फ़ायदा होता है कि रजिस्टर में आप ऐसे कहाँ पे ढूंढ पाएंगे, इतने सारे पेज होते हैं। अपने हिसाब से आप बनाइएगा, क्योंकि ये मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि इस तरह से बनाया जाएगा। और इसमें अन्य कोई आपका जो है वो कुछ कॉलम बढ़ाना हो तो वो भी नीचे आप बढ़ा सकते हैं। और अपने हिसाब से पेज डिवाइड कर लीजिए जो जो आपको लिखना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके आगे आपको क्या लिखना है, कि जब ये बना लेंगे तो फिर आगे नए पेज पे आपको जैसे इस तरह लिखना है केयर। अब इसके बाद हम लोग जो हैं वो मीना जी का, जो मान लीजिए मीना जी केयर टेकर, उनके पति का नाम सतीश है तो मीना जी पत्नी सतीश है। केयर टेकर का नाम ऊपर डाल लिया, वेतन और उसका माह और हस्ताक्षर। तो मान लीजिए हमने अगस्त माह का वेतन दिया है 6000, तो नीचे वेतन माह में लिख देंगे अगस्त 6000 रुपये। और फिर हस्ताक्षर करा लेंगे मीना जी से, जिससे सबूत रहे कि उन्होंने अपना वेतन ले लिया।
अब इसके बाद आप साफ़ सफाई का सामान जैसे कि खर्च है आपका बिजली, प्लम्बिंग, नल, टोटी मरम्मत आपने खर्च किया 500 रुपया, तो जो है यहाँ पे समूह के जो अध्यक्ष होती हैं वो या फिर लेखपाल कोई भी यहाँ पे हस्ताक्षर करिए। और इसी तरह से झाड़ू, ब्रश, वाइपर जो भी आपने खर्च किया है वो लिखिए, यहाँ पे हस्ताक्षर करिए। तो ये इस तरह से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप इस तरह से एक रजिस्टर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिट्टो आप ऐसा ही बना ले, बिल्कुल रख दें उठा के। आप अपने हिसाब से जैसा आपका खर्च है, जैसा आपने बनाना है, एक आइडिया आपको मिल गया है, तो इसी तरह से और भी कई सारे खर्चे होंगे और भी कई सारी जो है विवरण लिखना होता है, तो आप उस हिसाब से अपना बना सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रजिस्टर बनाना, जिससे कि हर चीज़ का लिखित में ब्यौरा हो। और बाकी आप जो है जो खाता सामान्य खाता बही होता है उसमें तो आप चढ़ाएँगे है, तो उसमें तो मदें आप लिखते ही हैं। और इसके अलावा आपने जो है अच्छे से रजिस्टर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आप रसीद जो भी सामान की लाएंगी दुकान से, वो आपको फ़ोटोकॉपी या रसीद वहाँ दिखानी भी होगी। पैसा जब आप दोबारा से मंगवाएंगे, जब एक आपके खाते में सैलरी आएगी ये सामुदायिक शौचालय की, तो आपने क्या करना है, रसीद की फ़ोटोकॉपी भी करा लेनी है, जिससे कि फ़ोटोकॉपी रहेगी। मान लीजिए रसीद खो जाती तो फ़ोटोकॉपी रखी रहेगी, तो आपको रजिस्टर में टक भी कर देना है। और हर महीने का आप एक विवरण भी रजिस्टर में बना लीजिए कि कितना आपका पैसा था, मतलब 9,000 आपका महीने का था, तो कितना आपने उसमें खर्च किया और कितना जो है आपका बचा हुआ है। और उस हिसाब से आपका आय और व्यय का जो ब्यौरा है उसका भी एक कॉलम बना लें, कुछ जो है पन्ने लेकर के। तो ये आप अपने अब यहाँ पे सामान जो साफ़ सफाई के लिए खर्च होगा, तो हर माह जो है सामान के पैसे तो पूरे नहीं खर्च हो जाएंगे, क्योंकि सामान हर महीने इतना यूज़ नहीं होगा, हर महीने तो नहीं टूट फूट जाएगा। ब्रश है, वाइपर है, तो यहाँ पे आप ये समझ के चलिएगा कि जैसे कि आप यहाँ पे जो खर्च लिख रहे हैं, खर्च में आप ये भी लिखिएगा किस माह में कितना खर्च हुआ है। जैसे 500 रुपये आपने निकाले हैं तो अगस्त माह के निकाले हैं, और बाकी इस तरह से आप मतलब खर्च का माह भी लिख लीजिएगा। और कि आपने जो 3,000 रुपये साफ़ सफाई और शौचालय की देख रेख के लिए हैं, उसमें से आपने अगस्त माह के कितने रुपए किस किस सामान की खर्च में निकाले हैं, कितना रुपए निकाले हैं, कितना शेष रह गया है, तो खर्च के साथ में शेष भी लिख लीजिएगा। मैंने 3 ही कॉलम यहाँ पर आपको दिखाए हैं। आप यहाँ पे साफ़ सफाई का सामान, माह, खर्च, शेष, बचत जो भी है वो कॉलम उस तरह से बना करके लिख सकते हैं यहाँ पर। और अच्छे से अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिए, बना लीजिए। ज़रूरी नहीं कि 3 ही कॉलम आप यहाँ पर बनाएं। तो हर चीज़ लिखा पढ़ी में रखने से कोई घोटाला घपला आपका नहीं होगा। आप भी हर चीज़ का कोई सवाल जो है तुरंत आंसर दे पाएंगे, रजिस्टर दिखा पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।